बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने बिज़नेस वगैरह को सील करना शुरू कर दिया है, उनको फ़ाइन करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर अपनी टीमों को बैठाना शुरू कर दिया है। ये किस जगह पर हुआ, कैसे हुआ और किसने कंप्लेन की है, ये आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं मोहम्मद नेम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर को कुछ कंप्लेन रिसीव हुई थी कि किसी जगह के ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद वाली साइड पर, मुल्तान वाली साइड पर, सरगोदा वाली साइड पर कुछ प्रीमिसेस वगैरह को सील किया और उनको फ़ाइन भी किया। इस वजह से उनको फ़ाइन किया गया कि वहाँ पर पीओएस की जो इन्वाइसेस थी उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। अब पीओएस की इन्वाइसेस खिलाफ वर्जी कैसे की जा रही थी? क्योंकि एफबीआर ने कहा था कि शॉपिंग आप करें और पैसे हम देंगे। ये कैसे, क्यों, कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, हम आपको डिटेल में बताते हैं इसके अंदर कि 2021 में दिसंबर के अंदर एफबीआर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि पीओएस के नाम से था। पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल, जिसके अंदर कहा गया था कि आप अपने बिजनेस के अंदर पीओएस सिस्टम लगाएंगे, जिसके अंदर जो भी कस्टमर आपकी गाड़ी वगैरह, कोई चीज़ वगैरह, कोई कमोडिटी वगैरह, कोई भी चीज़ें परचेज़ करता है उसको पीओएस की इनवाइसेस दी जाएंगी। अब कुछ लोगों ने तो इसको इंस्टॉल कर लिया, कुछ लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब होता क्या था कि एफबीआर ने कहा था कि आप अगर किसी भी प्रीमिसेस की कंप्लेन करते हैं, किसी कारोबार की कंप्लेन करते हैं कि जो लोग आपको इनवाइस तो दे रहे हैं लेकिन पीओएस जो है वो जेन्युइन नहीं है। अब जेन्युइन कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन नहीं है या जेन्युइन है? वो कैसे पता चलेगा कि अगर आपका पीओएस, अगर आप किसी कस्टमर को पीओएस की इनवाइस दे रहे हैं और वो एफबीआर को कंप्लेन कर देता है, उसको शक होता है कि आप उससे टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन टैक्स आगे जमा नहीं करवा रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जब एफबीआर को कंप्लेन की जाएगी तो एफबीआर क्या करेगा, उसका नाम तो पोशीदा रखेगा लेकिन आपको जुर्माना कर देगा। अब जुर्माना 5 लाख तक जुर्माना करेगा और आपको फ़ाइन वगैरह, पेनल्टी वगैरह, वो एक अलग सेपरेट चीज़ होगी। आप और आप हाईलाइट हो जाएंगे। जब हाईलाइट होंगे तो आप हर टाइम एफबीआर के रडार पर रहेंगे और वो हर टाइम आपको वॉच करेगा, देखेगा कि ये इसके ऊपर हमने पहले फ़ाइन कर दिया हुआ है, क्या ये अब दोबारा तो नहीं वो कंप्लेन कर रहा है, दोबारा तो नहीं लोगों को इसके ऊपर कंप्लेन आ रही है। अब हम वो कैसे चेक करेंगे, किस जगह से चेक करेंगे कि कोई इनवाइसेस हमारे पास जो हमें रिसीव होती हैं किसी भी ब्रांड से, क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो रियल है या नहीं? क्योंकि अब कोई भी किसी भी प्रीमिसेस के अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, जब कस्टमर को चीज़ बेची जाती है तो उसको एक इनवाइस दी जाती है। अब जब इनवाइस दी जाती है तो उसके अंदर पीओएस का वर्ड लिखा होता है, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के नीचे एक तो एफबीआर का नीचे लंबा सा एक कोड आ रहा होता है, साथ एक क्यूआर स्कैनर होता है। अब क्यूआर स्कैनर क्यों दिया गया? वो इस वजह से दिया गया कि एफबीआर की एक ऐप है आसान टैक्स के नाम से। अब आसान टैक्स के नाम से जो ऐप है उसके अंदर उसने डिटेल में बताया कि अगर आपको जो इनवाइस दी जाती है वो इनवाइस के जो क्यूआर है या पीओएस का जो नीचे नंबर दिया हुआ है एफबीआर का, उसको वहाँ पे टाइप करें या क्यूआर जो कोड है उसको स्कैन कर लें। जब क्यूआर कोड को या पीओएस की इनवाइस नंबर को जो नंबर दिया था उसको टाइप करेंगे तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने जो चीज़ है वो किससे परचेज़ की, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसके अंदर सेल टैक्स कितना था, उसके अंदर एक्सक्लूडिंग वैल्यू कितनी थी। वो तमाम जो डिटेल है वो आपके पास आसान टैक्स की जो ऐप है उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगर आपकी इनवाइस वहाँ पर नहीं आती है तो वो इनवाइस आपकी फ़ेक है। अब जो फेक इनवाइस है, अब एफबीआर तक इनवाइस कैसे पहुंचाई जाए? वो इस ऐसे पहुंचाई जाती है कि आसान टैक्स के ऊपर ही एक टैब आता है, इनवाइस सेल टैक्स इनवाइस रिपोर्टेड। अब सेल टैक्स इनवाइस को रिपोर्ट करने का एक टैब आता है, उसके अंदर यह है कि आपने जो इनवाइस आपके पास आई आपने पहले उसको वेरीफाई किया आसान टैक्स ऐप पे जाके, क्योंकि आसान टैक्स ऐप के ऊपर एक टैब आता है वेरिफिकेशन का। अगर आपकी चीज़ें वहाँ पर नहीं आ रही हैं, आपका क्यूआर स्कैनर भी नहीं हो रहा और आपका जो इनवाइस का नंबर है वो भी वहाँ पर नहीं शो हो रहा, तो आपका इसका मतलब है आपके पास जो इनवाइस है वो फेक है। आप उस इनवाइस की रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्ट कैसे करेंगे कि उसी के आगे वाला जो कॉलम है वहाँ पे आ रहा है रिपोर्टेड, इनवाइस को रिपोर्ट कराएं। अब इनवाइस को रिपोर्ट कैसे कराएंगे कि आप उस इनवाइस की तस्वीर खींचेंगे, उसको साथ अटैचमेंट करेंगे, साथ अपना नाम लिखेंगे, अपना सीएनएससी नंबर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जी मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर क्यों लिखूं? देखिए एफबीआर ने आपको प्राइस देना है।
प्राइस इस वजह से देना है कि अगर वो जो आपने रिपोर्ट किया है वो जेन्युइन केस है और वाकई एफबीआर ने उसको वॉच किया और पता चला कि वो जो बिजनेस के अंदर जो इनवाइसें दी जा रही थी वाकई फेक दी जा रही थी, उसको पेनल्टी तो करेगा, लेकिन आपको वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करेगा कि आपने उसकी जेन्युइन कंप्लेन की है। ठीक है, इस यानी दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने एफबीआर की हेल्प की है कि आपको पता आपको नजर आ रहा था कि यहाँ पर हमारा टैक्स चोरी हो रहा है, आपका जो टैक्स है वहां से लोगों से लिया जा रहा है, लोगों से लेकर वो आगे एफबीआर के खजाने में जमा नहीं किया जा रहा। ठीक है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ परचेज करें, आपको पता हो कि आपकी जो इनवाइस है वो ओरिजिनल है या फेक है। आप उसको बिल्कुल आराम से आसानी से उसको वेरिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके पास जो इनवाइसेस आ रही हैं वो ओरिजिनल आ रही हैं कि फेक आ रही हैं। अगर आपके पास फेक आ रही है आप उसकी रिपोर्ट करें और आप अपना जो है एफबीआर से उसका रिवार्ड भी ले सकते हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इंशाल्लाह आगे मिलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दोबारा फिर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।